हेलो एवरीवन। सो आज से हम कंप्यूटर ग्राफिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, सो कंप्यूटर ग्राफिक्स में पहले हम थ्योरी पार्ट को कवर करेंगे। ठीक है, सारे के सारे थ्योरी पार्ट जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, जो एल्गोरिथम है, उन सबको कवर करेंगे। उसके बाद हम पीवाईक्यू स्टार्ट करेंगे। क्लियर? और जो ये कंप्यूटर ग्राफिक्स की सीरीज रहने वाली है वो किन किन स्टूडेंट्स के लिए है, वो एक तो है यूजीसी नेट वालों के लिए। ठीक है, क्योंकि हम सारा का सारा सिलेबस कवर कराएंगे, प्लस में असिस्टेंट प्रोफेसर वालों के लिए, जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए है। ठीक है, और प्लस में अगर कहीं पर भी पीजीटी में, टीजीटी में कहीं पर भी कंप्यूटर ग्राफिक्स आता है उनके लिए है। ठीक है, और प्लस में ये अगर कोई भी सेमेस्टर एग्जाम है, कोई भी कॉलेज एग्जाम है, वहां पर भी कंप्यूटर ग्राफिक्स आता है, तो उन बच्चों के लिए भी एक सीरीज रहने वाली है। ठीक है, कंप्यूटर ग्राफिक इज एन आर्ट ऑफ ड्रॉइंग पिक्चर ऑन कंप्यूटर स्क्रीन विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग। सो कंप्यूटर ग्राफिक क्या है? पिक्चर्स को ड्रॉ करना, जीआईएफ बनाना, ठीक है, और वीडियोस क्रिएट करना, किसकी हेल्प से? प्रोग्रामिंग की हेल्प से। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स कंप्यूटेशन, क्रिएशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ डाटा। तो ये क्या क्या इन्वॉल्व करता है? क्रिएट मतलब कि पिक्चर को क्रिएट करना, उसको मैनिपुलेट करना। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कंप्यूटर ग्राफिक इज अ रेंडरिंग टूल फॉर द जनरेशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ इमेजेस। तो कंप्यूटर ग्राफिक क्या है? एक रेंडरिंग टूल है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम इसमें? कंप्यूटर ग्राफिक्स में हम अपनी इमेजेस पे कहीं कैसे भी ऑपरेशंस हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो पे, इन सब पे हम कुछ भी अपने कोई भी ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और कंप्यूटर ग्राफिक आजकल हर फील्ड में यूज हो रहा है, एजुकेशन में, एंटरटेनमेंट में। ठीक है, हर जगह कंप्यूटर ग्राफिक यूज हो रहा है। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर ग्राफिक्स। इसमें क्या है? पिक्सल, रिजोल्यूशन, एस्पेक्ट रेशियो। तो पिक्सल्स क्या है? पिक्सल एक क्या है? छोटी सी यूनिट है, किसकी? पिक्चर्स की। जैसे इस तरीके से यहाँ पर कोई भी पिक्चर है, ये मान लो कि इस तरीके से कुछ भी, इस तरीके से कोई पिक्चर है, तो ये क्या है? पिक्सल, इसकी एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। ठीक है, इस तरीके से छोटे छोटे पिक्सल से क्या बनती है? पिक्चर बनता है। ठीक है, पिक्सल क्या है? पिक्सल स्टैंड्स फॉर पिक्चर एलिमेंट। क्या? पिक्चर एलिमेंट। ठीक है, तो पिक्सल क्या है? जैसे कि इस तरीके से स्क्वायर स्पॉट्स में होते हैं, इस तरीके से। ठीक है, हम इनको मिला के, इनको मिलकर क्या बनता है? इनको मिलकर क्या बनती है? पिक्चर बनती है। देखो, जैसे कि अगर हमने यहाँ पर बनाया है, जी बनाया है, तो जी इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से, देन फिर इस तरीके से, इस तरीके से, ये इस तरीके से, मतलब कि इन स्क्वायर्स को मिलकर, इन पिक्सल्स को मिलकर क्या बनेगी? हमारी जी के इमेज बनेगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या आता है? रिजोल्यूशन। तो आज रिजोल्यूशन तो वैसे भी आप सब लोगों को पता होगा कि क्या हमें हमें हमेशा क्या रहना चाहिए? एचडी रिजोल्यूशन में चाहिए भाई, है ना। तो ये भी किस में आता है? कंप्यूटर ग्राफिक्स में आता है। देखो, जैसे कि ये क्या है? ये स्क्रीन, ठीक है, यहाँ पर क्या है? इसकी विड्थ है, ये क्या है? यहाँ पर हाइट है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके पिक्सल्स कितने हैं? जैसे कि यहाँ पे कितने? 1920 और यहाँ पर कितने? 1080। तो ये कितने पिक्सल्स के हैं? ठीक है, तो अब इसमें हम रिजोल्यूशन कैसे करेंगे? विड्थ इनटू में हाइट, मतलब कि 192 मल्टीप्लाई 1080। तो इतने पिक्सल्स की क्या है? हमारी स्क्रीन है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? रिजोल्यूशन हो गया। ठीक है, फिर आता है एक्सपेक्ट रेशियो। एक्सपेक्ट रेशियो में किस तरीके से होता है? एक्सपेक्ट रेशियो होता है विड्थ बाय में हाइट, मतलब कि नंबर ऑफ पिक्सल, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल पिक्सल्स बाय में नंबर ऑफ वर्टिकल पिक्सल्स। तो ये आपका बन गया एक्सपेक्ट रेशियो। और एक्सपेक्ट रेशियो से काफी क्वेश्चन भी आते हैं कि डायरेक्ट निकालना दे देगा, विड्थ दे देगा, हाइट दे देगा, बताइए कि एक्सपेक्ट रेशियो क्या होता है। ठीक है, तो इस तरीके क्या होता है? एक्सपेक्ट रेशियो होता है इसका। ठीक है, पिक्सल समझ में आया, रिजोल्यूशन समझ में, एक्सपेक्ट रेशियो समझ में आया। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट देखते हैं हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स होता है, एक होता है नॉन इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स। ठीक है, फिर देखो इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स में क्या क्या है? इन इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स यूजर हैव सम कंट्रोल ओवर द इमेजेस, जिसमें यूजर का इमेजेस पर, पिक्चर्स पर कंट्रोल हो, उसको कंट्रोल कर सकता है, उसको मैनिपुलेट कर सकता है, उसको हम बोलते हैं इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स। ठीक है, द यूजर कैन मेक एनी चेंजेस टू द इमेज प्रोड्यूस। तो इसमें क्या है? जो इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स है इन्वॉल्व कंप्यूटर यूजर इन्वॉल्व टू वे कम्युनिकेशन। तो ये क्या इन्वॉल्व करता है? टू वे कम्युनिकेशन को इन्वॉल्व करता है। ठीक है, जैसे कि पिंग पोंग गेम होगी, ड्राइंग ऑन टच स्क्रीन, जैसे कि हाँ कुछ भी टच स्क्रीन है, जब तक मैं अभी, जैसे कि मैं अभी वर्क भी कर रही हूँ ना,
तो जैसे कि अभी मैं क्या कर रही हूँ, पेन टाइप से यहाँ पर कुछ ना कुछ राइट कर रही हूँ, है ना, तो ये भी एक इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स में ही आता है, ठीक है। फिर क्या, डिस्प्ले वेदर फोरकास्ट और अदर मूविंग चार्ट ग्राफिक ऑन द स्क्रीन, एनिमेटिंग पिक्चर और ग्राफिक इन मूवीज, जो ग्राफिक्स जो हम मूवीज में लगाते हैं, एनिमेशन करते हैं, वो सारा इंटरेक्टिव में आता है। ग्राफिक एनिमेशन इन वीडियोज है, तो ये क्या है, इंटरेक्टिव। सो इंटरेक्टिव का सिंपल सा मतलब क्या है, जिसमें जिसमें यूजर का इन्वॉल्वमेंट हो, ठीक है, यूजर क्या कर सके, चेंज कर सके कुछ भी ऑपरेशन, जिसमें यूजर के ऑपरेशंस को चेंज कर सके, ठीक है, खुद से ऑपरेशंस लगा सके, वो क्या है, इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स, ठीक है। सो वर्किंग है इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स की। सो ये क्या है, इसमें देखो 3 कंपोनेंट से मिलके बना होता है। ये कौन कौन सा, डिस्प्ले कंट्रोलर और वीडियो कंट्रोलर से, ठीक है, डिजिटल मेमोरी और फ्रेम बफर, टेलीविजन मॉनिटर, ठीक है। अब एक एक करके देखते हैं इसमें। डिस्प्ले कंट्रोलर और वीडियो कंट्रोलर, इट्स अ मेमोरी बफर एंड टीवी मॉनिटर इंटरफेस, ठीक है। सो इट्स टास्क इज टू पास फ्रेम बफर नथिंग बट क्या है, टेम्परेरी मेमोरी है, ठीक है, कंटेंट्स टू द मॉनिटर। तो ये क्या करता है, फ्रेम बफर के कंटेंट्स को कहाँ पर पहुंचाता है, मॉनिटर में, जहां पर क्या होती है, हमारी इमेज डिस्प्ले होती है ना। द डिस्प्ले कंट्रोलर रीड्स ईच कंटीन्यूअस बाइट्स ऑफ मेमोरी फ्रेम बफर डाटा। और डिस्प्ले कंट्रोलर क्या करता है, रीड करता है सारी की सारी बाइट्स को, किसमें से, मेमोरी और फ्रेम बफर से, ठीक है। और फिर क्या करता है, वो उसको कन्वर्ट करता है 0 एंड 1 में, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि ये सारे के सारा जो भी डाटा है फ्रेम बफर से, ये सारा का सारा डाटा को लेता है, फिर किसमें कन्वर्ट करता है, इसको 0 से लेकर किसमें, 0 1 में, इस तरीके के डाटा को कन्वर्ट करता है। तो डिस्प्ले कंट्रोलर का मेन काम क्या है, फ्रेम बफर से डाटा को लेकर क्या कराना है, डिस्प्ले कराना है, ठीक है। और क्या कराना है, उस डाटा को मतलब कि प्रोसेस करवाना है, ठीक है। मेन काम क्या है, इस डाटा को प्रोसेस करवाना है, ठीक है। तो इन टूडेज टर्म द डिस्प्ले कंट्रोलर इज रिकॉग्नाइज्ड एज डिस्प्ले कार्ड। तो आजकल हम इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्ले कार्ड बोलते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं, वीजीए, वीडियो ग्राफिक्स एरे, ठीक है। सो इसका रिजोल्यूशन कितना होता है, 640 इंटू 480, ठीक है। ओके, तो समझ में आया। तो इसमें हम कैसे क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी इनपुट्स हुआ वो लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये सारा किसमें स्टोर हो जाएगा, फ्रेम बफर में। फ्रेम बफर से किसमें जाता है, ये डिस्प्ले कंट्रोलर में, फिर 0 1 की फॉर्म में ये सारा का सारा यहाँ पे प्रोसेस होता है। फिर उसके बाद वीडियो जो कंट्रोलर है वो इसको कहाँ पे डिस्प्ले करा देता है, मॉनिटर में, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी वर्किंग होती है, ओके। फिर है डिजिटल मेमोरी और फ्रेम बफर। दिस इज अ प्लेस वेयर इमेजेस एंड पिक्चर आर स्टोर एज एन एरे। तो यहाँ पर क्या है, जो इमेजेस हैं वो क्या होती है, टेम्परेरी स्टोर होती है, किस फॉर्म में होती है, एरे फॉर्म में होती है, ठीक है। सो 0 रिप्रेजेंट यहाँ पे क्या करता है, डार्कनेस को, एंड 1 रिप्रेजेंट क्या करता है, इमेजेस एंड पिक्चर्स को। ये भी, ये इससे भी यहाँ पे भी क्वेश्चन बन सकता है। और इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेम बफर। सो और फ्रेम बफर को हम और क्या बोलते हैं, वी रैम, वीडियो रैम, ठीक है। इट हेल्प्स टू स्टोर द इमेज इन बिट फॉर्म, इट हेल्प्स टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ ग्राफिक्स। सो ये इससे क्या है, ग्राफिक्स की स्पीड बढ़ती है, ठीक है। तो फ्रेम बफर नथिंग बट क्या है, एक टेम्परेरी स्टोरेज है। क्या है, टेम्परेरी स्टोरेज है, जहां पे कि हमारा क्या है, रो डाटा आके स्टोर होता है, ठीक है। फिर बाद में इस पे प्रोसेसिंग कौन करता है, प्रोसेसिंग करता है इस पे डिस्प्ले कंट्रोलर, ठीक है। इसको कौन प्रोसेसिंग करता है, डिस्प्ले कंट्रोलर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फिर क्या है, टेलीविजन मॉनिटर। ये क्या करता है, मॉनिटर हेल्प अस टू व्यू द डिस्प्ले, मतलब कि तो ये क्या करता है, डिस्प्ले कराता है, ठीक है। इसके एडवांटेजेस क्या है, सुपीरियर क्वालिटी, मोर एक्यूरेट आउटकम्स और प्रोडक्ट्स। सो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, ठीक है, लोअर कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, इंक्रीज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन। नॉन इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स को हम पैसिव कंप्यूटर भी बोलते हैं, और इंटरेक्टिव वाले को हम एक्टिव भी बोलते हैं, ठीक है। तो इट इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक इन विच द यूजर हैव नो कंट्रोल ओवर द इमेज। सो इन यूजर का कोई भी इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, यूजर का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता इसमें, ठीक है। द फोटो इज कम्प्लीटली कंट्रोल्ड बाय द इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोग्राम, नॉट बाय द यूजर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्क्रीन सेवर्स हैं, ठीक है, इसमें यूजर का कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। मैप रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ठीक है, ग्राफिकल एलिमेंट आर यूज इन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एंड पीडीएफ प्रेजेंटेशन। तो स्क्रीन सेवर्स है, आपने एक बार लगा के रख दिया है सेव, ठीक है, तो उसके बाद आपको इसमें कुछ भी यहाँ पे इनपुट वगैरह देने की कोई भी जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें यूजर का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। स्टैटिक इमेजेस आर यूज इन मोबाइल एप्लीकेशन एंड वेबसाइट। बिजनेस ग्राफिक्स आर यूज एज अ ब्राउजर, बिजनेस कार्ड, मेन्यू ऑफ द होटल, ठीक है। तो ये सारे क्या है, नॉन इंटरेक्टिव में आते हैं, क्लियर।
सो इंटरेक्टिव क्या है और नॉन इंटरेक्टिव क्या है? ये इंटरेक्टिव क्या है? एक्टिव, जिसमें यूजर का इन्वॉल्वमेंट होता है। नॉन इंटरेक्टिव में ये क्या है? पैसिव, यूजर का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ठीक है, फिर आती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफिक्स। सो रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिक्स की रिप्रेजेंटेशन टू टाइप्स की होती है, एक होती है रास्टर ग्राफिक्स, एक होती है वेक्टर ग्राफिक्स। ठीक है, और रास्टर ग्राफिक्स में क्या होता है? द इमेज इज प्रेजेंटेड एज अ रेक्टेंगुलर ग्रिड ऑफ कलर स्क्वायर। ठीक है, इसको रास्टर इमेज को हम क्या बोलते हैं? बिट मैप इमेजेस भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? बिट मैप इमेजेस भी बोलते हैं। बिट मैप क्या होता है? बिट मैप इमेजेस आर स्टोर एज अ कलेक्शन ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल डॉट्स कॉल्ड पिक्सेल्स। पिक्सेल्स क्या होते हैं? पिक्सेल्स क्या होते हैं? स्मॉल यूनिट्स होती है कंप्यूटर स्क्रीन की। ठीक है, ये सारे कहाँ पर स्टोर होते हैं? ये एरे में स्टोर होते हैं। ठीक है, एरे कहाँ स्टोर होता है? एरे मेमोरी में जाकर स्टोर होता है। ठीक है, एरे कहाँ पर स्टोर होता है? कंप्यूटर मेमोरी में जाकर स्टोर होता है। ठीक है, और बिटमैप क्या होता है? कलेक्शन ऑफ स्मॉल पिक्सेल्स को हम क्या बोलते हैं? बिटमैप बोलते हैं। ठीक है, बिटमैप इमेज रिक्वायर, ये किस, इस बिटमैप्स के इमेजेस के लिए क्या है? हाई रिजोल्यूशन चाहिए और क्या है? एंटी लाइसिंग चाहिए। ठीक है, फॉर स्मूथ अपीयरेंस। अलाइसिंग क्या होता है? जिसमें कि पिक्चर क्या होती है? फटी फटी सी आती है। ठीक है, मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। ठीक है, एंटी लाइसिंग में क्या करते हैं? जो में क्या करते हैं? हम इस प्रॉब्लम को रिमूव करते हैं। ठीक है, इसको रिड्यूस करते हैं। ठीक है, एकदम से क्लियर जो क्लैरिटी वाली पिक्चर्स आती है ना, वो लेकर आते हैं इसमें हम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए पेंट, फोटोशॉप, इन सभी में क्या होता है? रास्टर ग्राफिक। फिर क्या है? वेक्टर ग्राफिक्स। सो वेक्टर ग्राफिक में क्या होता है? द इमेज इज रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टिन्यूस ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स, जैसे लाइन, कर्व, ये सब क्या हो गए? ट्रायंगल हो गया। ठीक है, इसमें ये किससे है? वेक्टर ग्राफिक्स में आता है। ठीक है, वेक्टर ग्राफिक इमेजेस आर नॉट बेस्ड ऑन पिक्सल। सो वेक्टर इमेजेस जो होती हैं वो पिक्सल पैटर्न पर नहीं होती है। ठीक है, नॉट बेस्ड ऑन पिक्सल पैटर्न, दे यूज मैथमेटिकल फॉर्मूलाज टू ड्रॉ लाइन एंड कर्व्स। द लाइन्स एंड कर्व कैन बी कंबाइंड टू क्रिएट एन इमेज। सो ये क्या करते हैं? मैथमेटिक फॉर्मूलाज को यूज करते हैं लाइन्स एंड कर्व्स को ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, और जो लाइन्स एंड कर्व्स हैं ये सारे मिलके क्या बनाते हैं? इमेजेस बनाती हैं। ठीक है, जैसे पहले सिर्फ ये वाली लाइन ड्रॉ हुई, फिर ये वाली हुई, फिर ये वाली हुई, फिर ये वाली, तो ये इस ऐसे मिलके क्या बनाते हैं? इसमें पिक्चर्स बनाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे पावर पॉइंट हो गया, कॉर्ड्रा हो गया, तो ये किसके हैं? वेक्टर ग्राफिक्स की एग्जांपल है। वेक्टर ग्राफिक्स को ही हम क्या बोलते हैं? रैंडम ग्राफिक्स। क्या बोलते हैं? रैंडम ग्राफिक्स। ठीक है, कैथोड रे ट्यूब। सो कैथोड रे ट्यूब से आपका इसमें थ्योरी क्वेश्चन ही बनता है। ठीक है, थ्योरी क्वेश्चन ही आता है इसमें से। तो देखते हैं इसमें क्या है। सो इट इज अ टेक्नोलॉजी विच इज यूज इन ट्रेडिशनल कंप्यूटर, मॉनिटर एंड टेलीविजन। सो जो कैथोड रे ट्यूब है ना, ये टेक्नोलॉजी जो पहले जो मॉनिटर कंप्यूटर्स आते थे ना, पहले जो टीवी वगैरह आते थे उनमें यूज होती थी। ठीक है, कैथोड रे ट्यूब इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब टाइप की होती है ये। ठीक है, दैट डिस्प्ले इमेजेस when an electron beam collides on the radiant surface। जब क्या आते हैं? इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट होते हैं ना, वो क्या होते हैं? कोलाइड करते हैं। ठीक है, और फॉस्फोर स्क्रीन पर, और जो यहाँ से जो लाइट जनरेट होती है उससे क्या होती है? इमेज डिस्प्ले होती है। ठीक है, द प्राइमरी आउटपुट डिवाइस इन ग्राफिकल सिस्टम इज द वीडियो मॉनिटर। ओके, तो अब हम पिक्चर देख लेते हैं सीआरटी की। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है? कनेक्टर्स, पिंस, ये है बेस, यहाँ पर ये क्या है? इलेक्ट्रॉन गन, जिससे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन बीम इमिट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक होता है हीटिंग फिलामेंट, एक क्या होता है? हीटिंग फिलामेंट, और यहाँ पर होता है कैथोड। ठीक है, और यहाँ पर एक और होता है, ये यहाँ पर होता है एसिलरेटिंग सिस्टम। मैं पहले ही लिख लेती हूँ, एसिलरेटिंग सिस्टम। ठीक है, यहाँ से देखो, जब कैथोड यहाँ से नेगेटिव चार्ज करेगा और हीटिंग से यहाँ पे, हीटिंग फिलामेंट से यहाँ पे हीट जनरेट होगी, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गन से यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन बीम रिलीज होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फिर क्या है? कंट्रोल ग्रिड है। कंट्रोल ग्रिड किस लिए यूज होता है? देखो, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, वो किसी भी फ्लो में जा सकते हैं, इधर उधर, है ना, तो फिर इसके लिए, इसके फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल ग्रिड का। ठीक है, टू कंट्रोल द to control the flow of electron beam। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीम के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कंट्रोल ग्रिड का। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है? फोकसिंग सिस्टम। फोकसिंग सिस्टम किस लिए यूज होता है? पिक्चर की क्लैरिटी के लिए। क्लियर द पिक्चर
और किस लिए यूज होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो आपस में रिवेल ना कर सके, ठीक है, इसके लिए हम फोकसिंग सिस्टम का यूज करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर होता है एसिलेटिंग सिस्टम, ये किस लिए यूज होता है, इलेक्ट्रॉन बीम की स्पीड को एसिलेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एसिलेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो एक्स डिफ्लेक्ट वाई डिफ्लेक्ट, ये क्या है, डिफ्लेक्शन प्लेट यहाँ पर यूज होती है, क्या, डिफ्लेक्शन प्लेट, ठीक है। ये किस लिए होती है, इसकी डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन बीम की डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए होती है, टू कंट्रोल द टू कंट्रोल द डायरेक्शन टू कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बीम की जो भी डायरेक्शन होती है उसको कंट्रोल करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डिफ्लेक्शन प्लेट का यूज करते हैं, ठीक है। और इसमें एक होते हैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लेट, एक होती है यहाँ पे वर्टिकल प्लेट, ये है वर्टिकल प्लेट और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेट, ठीक है। सो हॉरिजॉन्टल में ये किस डायरेक्शन में मूव करते हैं, ये करते हैं इलेक्ट्रॉन बीम लेफ्ट टू राइट में मूव करते हैं, और वर्टिकल में ये मूव करते हैं अप टू डाउन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। और वर्टिकल में समझ में आ गया, अप टू डाउन इधर से ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं, हॉरिजॉन्टल में लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। फिर देखो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से जनरेट होंगे तो वो यहाँ पर जाके ये फॉस्फोर स्क्रीन पे जाके स्ट्राइक करेंगे, जब यहाँ पर जाके ये स्ट्राइक करते हैं तो यहाँ पर क्या होती है, इमेज क्रिएट होती है, ठीक है। फॉस्फोर स्क्रीन जो इधर की तरफ यूज होती है, ये क्या होती है, इट्स ग्लो व्हेन हाईली एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम hits begin hits, ठीक है। तो देखो सिंपल सा क्या इसका फंडा है, यहाँ से क्या है, इलेक्ट्रॉन बीम रिलीज होंगे, वो इलेक्ट्रॉन बीम जाके यहाँ पे फॉस्फोर स्क्रीन पे जाके स्ट्राइक करेंगे, ठीक है। तो वहां पर से क्या है, लाइट प्रोड्यूस होगी, तो उससे क्या है, यहाँ पर इमेज डिस्प्ले होती है, ठीक है, क्लियर। और जो ये इमेज जो है वो बार बार क्या है, रीड्रो होती रहती है, ठीक है, ताकि जो इमेज है वो क्या है, फेड ना हो जाए, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रेश सीआरटी रेट, ठीक है। ये सीआरटी का जो स्ट्रक्चर है वो समझ में आया। फिर आगे हम देखते हैं द ऑपरेशन ऑफ सीआरटी इज वेरी सिंपल। सो इसमें क्या है, द इलेक्ट्रॉन गन इमिट्स अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैथोड रे, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन बीम passes through the focusing and deflection system that direct it towards specified position on the phosphor coated screen। जो है फोकसिंग सिस्टम और डिफ्लेक्शन से ये कहाँ पे डायरेक्ट जाकर, कहाँ पर डायरेक्ट जाकर स्ट्राइक करती है, फॉस्फोर स्क्रीन पर, है ना। When the beam hits the screen, the phosphor emits a small spot of light at each position contacted by the electron beam। So क्या होता है, इसमें जो बीम है वो स्क्रीन पे जाके क्या स्ट्राइक करेंगे, तो वहां पे क्या है, छोटी छोटी से क्या है, लाइट जनरेट होती रहती है, फिर उससे क्या होगी, यहाँ पर इमेज क्रिएट होती है, इमेज डिस्प्ले होती है, ठीक है। It draw the picture by directing the electron beam back over the same screen points quickly। So यहाँ पे क्या है, ये जो इमेजेस है 30 to 60 सेकेंड्स में क्या है, रीड्रो होती रहती है, ताकि जो इमेज है वो फेड ना हो जाए, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ सीआरटी, सो सीआरटी के कंपोनेंट्स आते हैं, इलेक्ट्रॉन गन, द इलेक्ट्रॉन गन इज मेड अप ऑफ सेवरल एलिमेंट्स, मेनली अ हीटिंग ए फिलामेंट एंड अ कैथोड। सो इससे यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता ही बनता है कि इलेक्ट्रॉन गन में क्या क्या आता है। तो देखो एक तो हीटिंग फिलामेंट हो गया, कैथोड हो गया, और कई कई बुक में इसमें फोकसिंग सिस्टम भी आता है, फोकसिंग सिस्टम प्लस में इसमें आता है एसिलरेटिंग एनोड भी आता है, ठीक है। तो कई कई बुक में ये सारे आते हैं, ठीक है। तो ये सारे हो तो आप सारों पे ही टिक करोगे, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन गन इज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फोकस्ड ऑन नैरो बीम फेसिंग द सीआरटी, focusing and accelerating anodes, these anodes are used to produce a narrow and sharply focused beam of electron, ठीक है। फिर क्या है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स, मैंने इसमें बताया ही था कि ये लेफ्ट टू राइट के लिए होता है, कि अप टू डाउन डायरेक्शंस के लिए होता है।
दिस प्लेट्स आर यूज टू गाइड द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ द बीम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो बीम होती है उसको गाइड करने के लिए होती है प्लेट्स। द प्लेट्स प्रोड्यूस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड दैट बेंड द इलेक्ट्रॉन बीम थ्रू द एरियाज एज इट ट्रेवल्स, ठीक है। phosphor coated screen, the phosphor coated screen is used to produce bring sports when the high velocity electron beam hits, जो high electron velocity यहाँ पर hits करेगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीम्स यहाँ पे हिट करेंगे तो वहां पे क्या होगी, लाइट, और उससे क्या होगी, इमेज ड्रॉ होगी, ठीक है। तो ये सारे इसके कंपोनेंट्स थे, स्ट्रक्चर हमने देख लिया, ठीक है। तो यहाँ से आपको सीआरटी क्लियर है। हेलो एवरीवन, सो आज का जो टॉपिक है वो है रास्टर स्कैन एंड रैंडम स्कैन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Scan. In raster scan, the electron beam is swept across the screen, one row at a time from top to bottom. As the electron beam moves across each row, the beam intensity is turned on and off. देखो फर्स्ट लाइन में क्या कह रहा है, जो इलेक्ट्रॉन बीम है, ठीक है, उसका जो फ्लो है वो पूरी की पूरी स्क्रीन पर रहेगा, ठीक है। और हम इसमें किस तरीके से स्कैन करेंगे, हम इसमें मतलब कि सारी की सारी रो को स्कैन करेंगे हम इसमें, ठीक है। तो देखो ये यहाँ पर क्या है, स्कैन लाइन, ठीक है। और रास्टर स्कैन में हम पूरी इस स्क्रीन को ही यहाँ पर क्या करते हैं, स्कैन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, स्कैन लाइन, और इसमें यहाँ पर क्या बने होते हैं, छोटे छोटे पिक्सल्स बने होते हैं, क्लियर। अगर यहाँ पर हमें कोई भी इमेज ड्रॉ करनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे मान लो ए को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसकी इंटेंसिटी वैल्यू क्या रहेगी, 0। जब हमें कुछ भी ड्रॉ नहीं करना है, स्कैन तो वो कर रहा है लेकिन उसकी इंटेंसिटी वैल्यू क्या रहेगी, 0। और जब हमें यहाँ पर इसको ड्रॉ करना है तो इसकी इंटेंसिटी वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 1, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इमेज को ड्रॉ करेंगे, हम स्कैन करते जाएंगे और जहां पे भी हमें इमेज को ड्रॉ करना है वहां पे इंटेंसिटी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्लियर। देखो इसमें जैसे कि ये देखो ये पूरी की पूरी एक स्क्रीन है, ठीक है। तो इसमें ये क्या है, स्कैन लाइन है, ठीक है। जब हम क्या कर रहे हैं, हमने एक लाइन को स्कैन कर लिया, जब हम दूसरी लाइन पर जा रहे हैं तो इसको हम यहाँ पर बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रिट्रेस। क्या बोलते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल रिट्रेस, ठीक है। और जब हमने सारी की सारी लाइंस को, रोज को हमने स्कैन कर लिया है, हमें कहाँ से जाना है, बॉटम टू टॉप पे जाना है, बॉटम से हमें कहाँ जाना है, टॉप पर जाना है, तो उसको हम बोलते हैं वर्टिकल रिट्रेस, क्लियर। और यहाँ पर इंटेंसिटी वैल्यू क्या रहेगी, 0, क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ भी ड्रॉ नहीं कराना है ना, तो यहाँ पर वैल्यू क्या रहेगी, 0, ठीक है। तो पिक्चर डेफिनेशन, और जो कि पिक्चर डेफिनेशन स्टोर इन मेमोरी एरिया कॉल्ड द रिफ्रेश बफर और फ्रेम बफर। जो भी पिक्चर के यहाँ पे इंफॉर्मेशन रहेगी वो किस में स्टोर होगी, फ्रेम बफर में और रिफ्रेश बफर में, ठीक है। At the end of each scan line, the electron beam return to the left side of the screen to begin displaying the next line, ठीक है। यही मैंने बताया कि सबसे पहले जब हम सारी लाइंस को स्कैन कर लेंगे तो हम कहाँ से चले जाएंगे, फिर से टॉप पर चले जाएंगे, ठीक है। तो ये सारा वर्क किसमें होता है, रास्टर स्कैन में होता है, क्लियर। तो पता चला कि किस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, इमेज को रास्टर स्कैन में ड्रॉ करते हैं, ओके। फिर है रैंडम स्कैन, वेक्टर स्कैन। रैंडम स्कैन में क्या करते हैं, इन दिस टेक्निक द इलेक्ट्रॉन बीम इज डायरेक्टली ओनली टू द पार्ट ऑफ द स्क्रीन वेयर द पिक्चर इज टू ड्रॉन रेदर देन द स्कैनिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम। सो इसमें क्या करते हैं, इसमें कोई भी स्कैनिंग नहीं होती है, ठीक है, ना टॉप टू बॉटम ना लेफ्ट टू राइट, कोई भी इसमें स्कैनिंग नहीं होती है। इसमें क्या होता है, कोई भी हम इस तरीके से पूरी की पूरी स्कैनिंग नहीं करते टॉप टू बॉटम, ठीक है। और जहां पर भी हमें कोई पिक्चर चाहिए है, सिर्फ उसी एरिया में जाकर ये पिक्चर क्या होती है, ड्रॉ होती है, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक डायग्राम आपको बता देती हूँ। देखो रैंडम स्कैन में किस तरीके से होता है, यहाँ पर होती है डिस्प्ले लिस्ट, डिस्प्ले लिस्ट, डिस्प्ले लिस्ट, जिसमें लाइन पॉइंट सर्कल, ये सारी की सारी क्या होती है, कमांड्स होती हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पर होता है कंट्रोलर डिस्प्ले कंट्रोलर जो कि प्रोसेसिंग करता है इस सारे डाटा को। फिर यहाँ पर होता है सीआरटी, यहाँ पर आईओ एंड सीपीयू, ठीक है।
तो देखो जैसे कि हमें यहाँ पर कुछ भी ड्रॉ करना है, मान लो यहाँ पे हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो वो जो लाइन की जो कमांड्स होती है ना वो सारी की सारी यहाँ पे डिस्प्ले लिस्ट में होती है, ठीक है। लाइन की, पॉइंट की, इनके यहाँ पर इस तरीके से पॉइंट्स बने होते हैं। हम किसी लाइन को इसी तरीके से ड्रॉ करते हैं ना, हमें क्या पता होनी चाहिए, इसके एक्स वाई पॉइंट्स पता होनी चाहिए, कोऑर्डिनेट्स पता होनी चाहिए, तभी हम उसको ड्रॉ कर पाते हैं। तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पर स्टोर होती है, डिस्प्ले लिस्ट में इसकी स्टोर होती है, ठीक है। डिस्प्ले कंट्रोलर क्या करता है, इसका जो भी वर्क होता है इसको प्रोसेस करता है, फिर वहां पर जाकर ये क्या हो जाती है, डिस्प्ले हो जाती है, ठीक है। और रैंडम स्कैन को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर डिस्प्ले भी बोलते हैं, स्ट्रोक राइटिंग डिस्प्ले भी बोलते हैं, कॉलीग्राफिक डिस्प्ले भी बोलते हैं। तो इसे तीनों नामों में से कोई भी नाम आपको देके एग्जामिनर पूछ सकता है, जरूरी नहीं है रैंडम ही दे, वेक्टर दे, स्ट्रोक राइटिंग डिस्प्ले भी पूछ सकता है, कैलीग्राफी डिस्प्ले भी पूछ सकता है, क्लियर। Picture definition is stored as a set of line drawing commands in an area of memory referred to as the refresh display file। जो अभी मैंने आपको बताया है कि जहाँ पे लाइन, पिक्सल्स की जो इंफॉर्मेशन है, कोऑर्डिनेट्स की जो इंफॉर्मेशन है, वो कहाँ पे जाके स्टोर होती है, डिस्प्ले फाइल में, ठीक है। टू डिस्प्ले अ स्पेसिफिक पिक्चर द सिस्टम साइकिल थ्रू द सेट ऑफ कमांड इन द डिस्प्ले फाइल drawing each component line in turn. After all the line drawing commands are processed, the system cycle back to the first line command in the list। तो इसमें देखो यहाँ पर क्या है, ये देखो यहाँ पर ये क्या है, ये है CRT, और यहाँ पर ये क्या है, इलेक्ट्रॉन बीम, ठीक है। ये क्या जनरेट हो रहा है यहाँ से, इलेक्ट्रॉन बीम। तो फर्स्ट पॉइंट इसने यहाँ बना लिया, ठीक है। अब ये क्या ले रहा है, लाइन ड्राइंग ले रहा है, ये किसमें से लेगा, डिस्प्ले लिस्ट से लेगा, ठीक है। वहां पर इसके सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ से ये इसने यहाँ से एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है, ठीक है, पहले यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है, ओके। फिर यहाँ से इसने एक लाइन ड्रॉ की, यहाँ से इसने सेकेंड लाइन ड्रॉ की है, यहाँ पर लाके छोड़ दिया, फिर उसके बाद यहाँ से ये दोबारा वहीं पर जाएगा जहां से इसने स्टार्ट किया था। ये देखो इस तरीके से यहाँ से लाइन स्टार्ट की थी, वापस वहीं पर जाकर ये पहुंच गया, ठीक है। तो इसमें इस तरीके से लाइन, इस तरीके से ड्राइंग करते हैं, सिर्फ वहीं पर प्लॉटिंग होगी जहां पर हमें ड्राइंग करनी है। इसमें जो पूरा का पूरा स्कैन करने था वो वाला टाइम हमारा सेव हो गया, ठीक है। Random scan display are designed to draw all the components line of picture 30 to 60 times each second। देख रहे हो कि क्या ये 30 to 60 times सेकेंड्स में ये रीड्रॉ कर रहा है किसी पिक्चर को, ठीक है। अब एक बार इसके रैंडम स्कैन और रास्टर स्कैन समझ में आया, एक बार इसका डिफरेंस देख लेते हैं। तो देखो रैंडम स्कैन और रास्टर स्कैन का डिफरेंस काफी आता है। सो इसमें क्या है, रिजोल्यूशन, द रिजोल्यूशन ऑफ रैंडम स्कैन इज हायर देन रास्टर स्कैन, ठीक है। इसमें इसका जो रिजोल्यूशन है इसका हायर रहता है, लेकिन रास्टर का इससे लो रहता है, ओके। ये क्या होता है, इट इज अ कॉस्टलियर देन रास्टर स्कैन, रास्टर स्कैन से ये कॉस्टलियर होता है। और अब जो सी टेक्निक यूज होती है ना वो रैंडम स्कैन यूज होती है, ठीक है, बिकॉज इट रिक्वायर मोर सोफिस्टिकेटेड हार्डवेयर टू कंट्रोल द इलेक्ट्रॉन बीम, ठीक है, which while the cost of raster scan is lesser than random scan। so ये कॉस्टलियर नहीं होता है। मॉडिफिकेशंस में क्या है, इसमें हम कुछ भी मॉडिफिकेशन इजी से कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम इजी से नहीं कर सकते क्योंकि हमें फिर से पूरी की पूरी लाइन को, मतलब कि पूरी की पूरी जो स्क्रीन है उसको स्कैन करना पड़ता है ना। इन रैंडम स्कैन इंटरलेसिंग इज नॉट यूज, रास्टर में इंटरलेसिंग यूज होती है। इंटरलेसिंग क्या वर्ड आ गया, ये इंटरलेसिंग क्या है। सो इंटरलेसिंग किस लिए यूज करते हैं हम, फ्लिकरिंग को अवॉइड करने के लिए यूज करते हैं हम। अब फ्लिकरिंग क्या होती है, अनस्टेडीनेस ऑफ एन इमेज, क्या होती है, अनस्टेडीनेस ऑफ एन इमेज। देखो जैसे मतलब अगर रिफ्रेश रेट अगर किसी पिक्चर का लो हो जाता है तो वो इस तरीके से ब्लर या इस तरीके से वो मतलब किस तरीके मूव से नहीं करती रहती है, तो बोलते हैं फ्लिकरिंग बोलते हैं, ठीक है। उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इंटरलेसिंग करते हैं। इंटरलेसिंग क्या होता है, इंटरलेसिंग टू पार्ट्स में होती है, ठीक है। एक तो होता है फर्स्ट वाले में क्या करेंगे, देखो जिस इस तरीके से यहाँ पे क्या है, लाइंस है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, और लाइंस को यहाँ पर स्कैन करते हैं, ठीक है, फर्स्ट फेज में। सेकंड फेज में हम इवन लाइंस को स्कैन करते हैं यहाँ पर, ये होता है इंटरलेसिंग में, ठीक है। क्लियर, समझ में आया इंटरलेसिंग में क्या करते हैं हम और क्यों करते हैं, फ्लिकरिंग को अवॉइड करने के लिए इंटरलेसिंग करते हैं, ओके। तो ये इंटरलेसिंग रास्टर स्कैन में होती है, रास्टर स्कैन में ही हम सारी लाइन को स्कैन कर रहे थे, ठीक है। रैंडम में तो हम स्कैन कन्वर्जन यूज ही नहीं करते, स्कैन लाइन यूज ही नहीं करते, ठीक है।
लाइन ड्राइंग, इसमें जो रैंडम स्कैन होता है ना, इसमें मैथमेटिकल फंक्शंस यूज होते हैं पिक्चर को ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इमेज और पिक्चर रेंडरिंग रास्टर स्कैन यूज पिक्सल, इट इज सुटेबल फॉर क्रिएटिंग रियलिस्टिक सीन। इसमें जैसे कि हम लाइन मेथड का यूज करते हैं, सर्कल मेथड का यूज करते हैं, तो ये किस में आते हैं, मैथमेटिक्स फंक्शंस में आते हैं, क्लियर। Motions of electron beam. Electron beam is directed to only that part of screen where picture is required to be drawn one line at a time. इलेक्ट्रॉन बीम कहाँ पर स्ट्राइक करेगा, जहां पर पिक्चर को ड्रॉ करना है, सिर्फ वहीं पर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बीम इज डायरेक्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड वन रो एट अ टाइम ऑन स्क्रीन, इट इज डायरेक्टेड टू होल स्क्रीन, ये पूरी की पूरी स्क्रीन में करता है, ठीक है। It store picture definition effect of line command in the refresh buffer. ये सारी की सारी किसमें स्टोर करता है, refresh buffer में स्टोर करता है। It store picture definition as a set of intensity value of the pixel in the frame buffer. ये कहाँ पर स्टोर करता है, frame buffer में। ये क्वेश्चन भी यहाँ से आपका बन सकता है ना, कि इस रास्टर स्कैन में हम कहाँ पे स्टोर करते हैं, फ्रेम बफर में, और यहाँ पर हम कहाँ पर स्टोर करते हैं, रिफ्रेश बफर में। रिफ्रेश रेट इसका कितना रहता है, 30 to 60 टाइम पर सेकेंड रहता है, ठीक है। और इसका कितना रहता है, 60 to 80 फ्रेम्स पर सेकेंड रहता है, ठीक है। एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पिक्चर कॉम्प्लेक्सिटी, क्लियर। सो ये किस लिए होता है, पेन, इसमें इसका एग्जांपल क्या है, पेन प्लॉटर, और इसका एग्जांपल क्या है, टीवी सेट्स के लिए यूज होता है, क्लियर। सो यहाँ से आपको रैंडम और रास्टर स्कैन का जो डिफरेंस था वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ओके, दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।